अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। रमज़ान करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए आपके सामने है आपका भाई। कुवैत और कतर और ओमान के अंदर, शायद बहरीन में कल होंगे मुजाहरे, वो बहुत बड़ा इज्तिमा। खैर, आज आप लोगों को पता है मजलिस तावन का खलीज की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर तो ये 6 बार रहा, लेकिन वहाँ की शाप जिस तरीके से रोडों पे निकल आए, उसके बाद जो एम्बेसी का घेराव किया, जो हाल हाल में जो फिरके वाराना जो कराए हैं ये लोग उस पे, और जो हमारी मसाजिद की जो बेअदबी हुई है और जो नारे लगाए ये लोग और जो गुस्ताखी की गई मसाजिद के अंदर, उसके ऊपर वहाँ की पब्लिक, वहाँ की शाप मजरूह हो चुकी है। एकदम बरहमी का इजहार किया, क्योंकि हुकूमत तो ये बोल के उनको टाल रही है कि हम बात कर रहे हैं, आगे से नहीं होगा, आगे से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कुत्ते की दुम कभी सीधी होने वाली नहीं है। जब तक वो दुम को नहीं काटते जब तक सही नहीं होगी। कितना भी रखो आप बाटल में, बाहर निकालते फिर वही टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये वही खसलत के है, वो ये वही निगाह नापिकार है। बहरल केफ, आज जो प्रिंसेस दुबई की जो हिंद है उसने तकरीबन 650 औरतों को लेकर, बच्चियों को लेकर जिस तरीके से जो अपने मजलिस उम्मा से लेकर इंडियन एम्बेसी तक पैदल दौरा किया और नारे लगाकर वहां पे घेराव किया, और यही बात वहां के सफीर को लिख कर देना पड़ा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे और जितना हो सकता कार्रवाई करवाएंगे। और यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, कतर की आवाम तो ये तक कह दी है कि यहाँ से इंडियन सिफारी को उठा दो, यहाँ से इंडियन एम्बेसी को बंद करो, क्योंकि हमारे माँ और बहनों को और भाइयों को जिस तरीके से काटा जा रहा है, उनको तंग नजरी से परेशान किया जा रहा है, और फिरका वाराना हरकतें जो हो रही है, अब नाकाबिल कबूल है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये चलते चलते इफ्तार के टाइम तक भी ये काम चलते रहा भाई। एक तरफ सायरन हो रहा था, अज़ाएं हो रहे थे, और ये लोग अपने नारे लगा रहे थे। रोजा तक भी खोलने के लिए वो लोग सोच रहे थे। और इसमें से कईयों ऐसे लोग थे, मैं वीडियो इसलिए नहीं रख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो भी मेरे पास पड़े भी है, वीडियो वहां से लेकर भेजे हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे नारे हैं जो आप लोग और दूसरे सुन के बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए मैं वो चीज को जितना हो सकता आप लोगों को दिखाने से खासिर हूं। लेकिन ये बात आप लोगों को जरूर कह दो, अब वो वक्त खत्म हो चुका है। अब वो जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, इनको खुद पछताना पड़ेगा। वो ये हो गया भारत का। दूसरा होगा मस्जिद अक्सा का, जो 4-5 दिन पहले घुस के फायरिंग की गई, उसके बाद 3 जाने गए, और ज़ईफों को, बूढ़ों को जिस तरीके से मार के बाहर निकाला गया, और मस्जिद को लाक लगा दिए। मस्जिद अक्सा को जो कुफल लगा दिया गया था, वो कुफल खोल दिया गया है, साफ सफाई का काम चालू है। जुमेरात के दिन से इंशाअल्लाह ताला वो लोग हैंड ओवर कर देंगे और लिख के दे देंगे, दोबारा जो है सो ऐसी हरकत नहीं होगी। ये कर रहे हैं परवेज रज्जब तैयब एर्दोगान, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है। हमेशा मुसलमानों के लिए और इस्लामी कंट्रियों के अंदर जहां पे भी कुछ भी होता है इस्लाम के लिए, वो बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं। रज्जब तैयब एर्दोगान ने ये अभी ये साफ अल्फाजों में कह दिया है, ये ऐसा ये लोग हमेशा करते हुए आ रहे हैं। इनकी ना जात पे भरोसा है, ना इनके नाम पे भरोसा है, ना इनकी जबान पे भरोसा है। इसलिए पेपर वर्क जरूरी है, लिख के दे दे इसको। उसके बाद जो है साफ सफाई वो लोग कर रहे थे, लेकिन रज्जब तैयब एर्दोगान के कहने पर, और आज रज्जब तैयब एर्दोगान ने मस्जिद अक्सा का दौरा भी किया। उन्होंने और उनकी टीम जो उनके साथ जो रहते हैं, वो सारों ने मिलकर मस्जिद अक्सा का और आजू बाजू में जितने बस्तियां हैं, मंतखे हैं, दौरा भी किया। जितना हो सकता उन्होंने वहां के आवाम को भी यकीन दिलाया इंशाअल्लाह ताला दोबारा ये लोग, क्योंकि ये नस्ल परस्त है, यहूदी मालूम है आप लोगों को, नीच और कमजोर जात है इनकी।
औरतें बहुत रो रहे थे, बच्चे बहुत रो रहे थे, नारे लगा रहे थे, अल्लाह को गिड़गिड़ा के पुकार रहे थे और रजब तैयब एर्दोगान के पांवें तक भी छू रहे थे, उनके कदमों की आहट को अपने नजदीक से देख रहे थे वो लोग। बहरहाल एक आस होती है इंसान में, वो होता है जो पूरी तरीके से देखने में आया फलस्तीनी अवाम का। और जरूरी भी है, इसराइल के ऊपर कार्रवाई करना तो बहुत जरूरी है। देखो भाई, और इस वक्त तुर्की के साथ कोरिया और ईरान, कुवैत, कतर, ये लोग खांदे को खांदा लगाए हुए। हालांकि कतर में इसराइल की एम्बेसी है लेकिन बंद कर दी गई है, 5-6 दिन से बंद है वो, लेकिन उठाने के लिए साफ अल्फाजों में कह दिया गया है। कुवैत में तो इसराइल की एम्बेसी ने वो तो अपने चप्पल की जूते की नोक पे रखा है, वो लोगों को जूते की नोक पर रखा है। उनकी औकात यही है। वो दिखाता है एक जीसीसी के अंदर एक ऐसा मुल्क है कुवैत, जो अभी तक भी उन लोगों की एम्बेसी नहीं खोलने दिया था, लेकिन अब जहां पे खुले भी है वो लोग भी बंद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कतर बंद कर दिया है, बहरीन अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करने के लिए तैयार हो चुका है। ये हो गया। और दूसरी चीज ये बताऊं, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हमारे मसाजिद को जो गंदी नजर से देखा जा रहा है, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे अजाओं का मामला हो, लाउड स्पीकर में जो देने के लिए 3 तारीख का टाइम दिया था इन्हें, एक बौना एक जूकर जो है ये चिंदी चोर साला राज ठाकरे, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में भी, और यहाँ तक के कह दिए हैं वो लोग जीसीसी और ओआईसी आज की मीटिंग में, जीसीसी वाले उसके ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करके उसको पकड़ के उसकी असली जगह पे उसको डालो, यानी सलाखों के पीछे। क्योंकि ऐसे गंदगी, ऐसे गंदे लोग अगर से रहेंगे तो सारे इंसानियत का खतल है, ये कहना था। ये जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं पाक महीने में, और इनको क्या है भाई, घूम फिर के एक ही वक्त में ये चीज आती है, वो है वह रमजान, बरकतों वाला इबादत वाला महीना है। इस पाक महीने में ये शैतान जितना हो सकता बाहर आने की कोशिश करते हैं, गटरों से अपने बाहर निकलते हैं, लेकिन इनको जिस तरीके से रोंदा जाता है, जो हमेशा रोंदते हुए आ रहे हैं, वैसे ही रोंदा जाएगा। इनकी कोई औकात नहीं है, सिर्फ ये लोग बोलना जानते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। तो बहरहाल अभी जिस तरीके से पाबंदियां जो आयद की गई, जिक्र किया गया, वो 77 बिलियन डॉलर का, और जो पेट्रोल है और जो प्रोडक्ट जो बैकआउट कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं, और कई ऐसे आरएसएस के लोगों को पकड़कर जो मुल्क भेजा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग आके ये हरकतें कर रहे हैं। अरे चिंदी छोड़ साले, जो कर रहे हैं हमको कौन कर रहे हैं वो लोगों को मालूम है, हमको खुद पता है और वो लोगों को भी मालूम है। इसलिए उनकी तो हिम्मत कभी नहीं होती, क्योंकि वो लोग असली तरीके से देख कर आए असली घर क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, क्योंकि इंसानों की रोटी वो लोग खा के आए। रही बात तुम्हारा वक्त तो आ चुका है, तुम्हारा घड़ा भर चुका है, बहुत जल्द फूट भी जाएगा इंशाल्लाह। वो गंदगी इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं, जब फुटेगा तो वो गंदगी भी हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फोड़ेंगे जरूर, फुटेगा जरूर इंशाल्लाह। क्योंकि तुम्हारी औकात तुम्हारे को दिखाना बहुत जरूरी है। तुम जो चिंदी चोर है ना, वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था, जिस तरीके से जो शाप जो काम कर रही है, चाहे कुवैत की हो, चाहे कतर की हो, चाहे ओमान की हो, वहां की पब्लिक मुअत्तिरीन जो बाहर निकल के आए हैं, बहुत काबिल है। और आज का जो कुवैत के अंदर जो मुजाहरे किए गए, इसकी जनरल सेक्रेटरी जो अबू खालिद की है, ओआईसी की जो हिंद जो है ना, दुबई की प्रिंसेस, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। सारे औरतों को, बच्चों को लेकर जिस तरीके से काम किया, और साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये चीज अभी लिख कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारा जबानी खर्च नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जबान इतनी गंदी है, टट्टी है, एक माने में पैखाना है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है भाई। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिर्फ आप लोगों की नमाजों का, आप लोगों की इबादत का, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, जो हमको हर जगह पे कामयाबी नसीब हो रही है। आज हमको देखने के लिए, हमारे मुसीबतों को और हमारी बात सुनने के लिए लोग ठहरे हुए हैं। इसकी वजह आप लोग है, जिस तरीके से आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो दुआएं कर रहे हैं, आप लोग जो दिलेरी दिखा रहे हैं, आप लोग जो बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के चलते हो रहा है। बहरहाल केफ
नमाजों की पाबंदी करो, रोज़े रहो, रोज़ों को मिस मत करो, गरीबों में तकसीम करो, फितरा वतरा ज़कात जो भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारी इस्तिक़ात है। देखो कोई रोज़ा बग़ैर इफ्तारी के या सहर बग़ैर खाने के मत करने दो किसी को। आजू बाजू का ख्याल रखो, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अपने इस भाई को भी दुआ में याद